यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म जनन रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। ओ गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। ऐसे आचार्यों में प्रेम बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री मद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का ऐसा दिव्य प्रेम आचार्यों में सदा प्रीति ही रही है। ये तो हम लोग अपवाद प्रकट कर देते हैं। वे उन्हें भगवान कह रहे हैं, वो उन्हें भगवान कह रहे हैं, और ऐसा कहकर के अपने शिष्यों को आज्ञा कर रहे हैं। इनके मत को स्वीकारो। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोकों को अपनी पुष्टि संप्रदाय का मूल आधार बताया। अब उन 4 श्लोकों की व्याख्या में तो 4 दिन की कथा और कराई लो हमारी तो ही होएगी। लेकिन चारों श्लोक स्मरण मात्र कर लेते हैं। अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते, गृणीतवा कर्म करोतु काया। न नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष इव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुधार्था। प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना, मनोरविन्दाक्षुद्रदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब भागवत जी में वृत्रासुर की स्तुति पढ़ी, आपके नेत्र सजल हो गए और आपने कहा यही है पुष्टि मार्ग। बोले दासत्व की कामना नहीं, दासानुदास हो। हे नाथ, आपके जो दास हैं उनके दास हैं, उनके दासों के हम दास बन जाएं, ऐसी कृपा करो। हमारे अंदर योग्यता नहीं कि हम स्पष्ट आपके दास बने, इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, मन सदैव आपका गुणगानों का स्मरण करता रहे, समस्त इंद्रियां आपका भजन करती रहें, ऐसी कृपा हम पर कर दो। दूसरे श्लोक में ठाकुर जी से कामना करते हैं, लाला ओ भैया देवता, कथा चल रही है, नहीं धीरे बोल लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, दासानुदास, हाँ ये तो हो गया था दासानुदास। दूसरा श्लोक चल रहा था, ठाकुर जी से मांगे क्या? तब कहते हैं ननाक पृष्ठम न चपार मेष्ठम, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जैसे रखेंगे नाथ हम वैसे रहेंगे। ठाकुर जी से कोई याचना नहीं,
जीवन ठाकुर जी ने दिया है, अब जैसे मिल गया वैसे चलो। लेकिन कभी मांगने की इच्छा हो तो क्या मांगे? तब यहां वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जो यहां वृत्रासुर मांगता है क्या, विरही एकांक्षे, हे नाथ मैं आपकी याद में तड़पा। एक बात बोले आपको, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण विरह में या भक्ति भाव में नेत्र विभोर नहीं होते जिसके, इसका मतलब है अभी अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। भैया जब घड़े में जल कम होता है ना, कंकड़ डालते जाओ तो एक समय ऐसा आता है कि वह छलकने लगता है। ऐसे ही भाव, स्वभाव, ज्ञान, भक्ति और योग्यताएं, ये जब सब भीतर गुरु चरणों के द्वारा, वैष्णव संघ के द्वारा हमारे चित्त में आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं। जैसे आप कथा सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, तो कंकड़ डलवाया तो, लेकिन भीतर नहीं लिया, बाहर ही गिर गया। लेकिन अगर यहां ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, भाव रूपी वक्ता जो आपके घड़े में कंकड़ फेंक रहा है, यदि उसको आप धारण कर लेंगे तो क्या होगा, एक दिन जो भीतर जो जलाशय है, एक दिन वो छलकना प्रारंभ होगा। और फिर क्या होगा, नेत्र सजल ही रहेंगे। कभी भी कोई कह देगा श्याम सुंदर, आहा, उसी समय नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगेंगे। और उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी सुख फीका लगेगा। चैतन्य महाप्रभु कथा में गए और वक्ता जी जो थे ज्यादा विद्वान नहीं, लेकिन बस बोल रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बिना पढ़े लिखे वक्ता हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मंच से। लेकिन महाप्रभु जी उन्माद, भुजा उठा करके कभी इधर मूर्छित हों, कभी उधर मूर्छित हों, नेत्रों से अश्रु गिरे। और जैसे ही व्यास जी उतरे उनके चरण पकड़ लिए। शिष्यगण बोले महाप्रभु जी वो इतने योग्य नहीं थे, आप उनको इतना प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु जी बोले, तुम योग्यता योग्यता देखने गए थे, पर जब जब वो अपने मुख से मधुसूदन बोलते, माधव बोलते, केशव बोलते, मुरारी बोलते, तो जैसे जो नाम बोलते वही झांकी मेरे सामने प्रकट हो जाती थी और मैं उसके भाव में रुदन करने लगता था। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। कब हो जाएगी? जब घट पूरा भर जाएगा, आचार्यों की वाणी से भर जाएगा, फिर तो नेत्रों में अश्रुबिंद ऐसे विराजे रहेंगे, श्याम सुंदर की चर्चा हुई नहीं कि आपके नेत्र छलके नहीं। इस बात का प्रमाण है कि हृदय पवित्र है। भावुकता सबके चित्त में नहीं होती, आस्था सबके चित्त में हो जाती है, प्रेम सबके चित्त में हो जाता है, निष्ठा सबके चित्त में हो जाती है, पर भावुकता ये सबके चित्त में नहीं होती। कई लोग बोलते हैं हम कथा सुन ही नहीं पाते। मैंने कहा क्यों? भावुकता होते रहते। मैंने कि भैया आज के बाद ये शिकायत कभी मत करना, क्योंकि ये भाव सबको नहीं आते, सबके नेत्र सजल नहीं होते, सब इतने भाव निमग्न होकर के कथा नहीं सुनते। अगर आपके अंदर भावुकता है तो इसका मतलब आपका चित्र पवित्र है, चित्त भी पवित्र है और चरित्र भी पवित्र है। दोनों की पवित्रता का प्रमाण है। संसार के विषयों में तो कोई भी रो लेता है, कथा में कोई रुदन करे। सामान्य सी चर्चा चल रही है, बिना भाव वाली चर्चा चल रही है, फिर भी नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। इसे ही कहते हैं भाव। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी से मांग रहे हैं तो क्या मांगो? केवल एक वस्तु मांगो। क्या? विरह। हे नाथ, समंजसत्वा विरही एकांक्षे, मुझे आपके विरह में रोना है। और बोले उस रुदन के लिए ठाकुर जी से कहना, हे नाथ मैं आपसे मिलना चाहूं पर आप मुझे मिलना मत। और जब वह पीड़ा मेरे चित्त को आघात करेगी, नेत्रों से अश्रु गिरेंगे, वही विरह मुझे चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं उस विरह से ही कल्याण होगा। ज्ञान तो बहुत हो गया, भक्ति तो बहुत हो गई चित्त में, वैराग्य भी तीव्र हो गया, लेकिन विरह नहीं हुआ है ठाकुर जी का। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी अंगीकार स्वीकार करने में थोड़ी बाधा है, विरह प्रधान है। तीसरे श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। हे नाथ, जैसे एक अजात पक्षी जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता रहता है कि मेरी मां कब आएगी, मेरे मुख में दाना डालेगी। स्वयं नहीं उड़ पाता, प्रतीक्षा करता है मां की। ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। जैसे
अपनी मां का पयोधर पान करने वाला बछड़ा जितनी देर के लिए गैया वन में गई होती है वहीं टकटकी लगा के ढूंढता रहता है, कब आएगी मेरी मां, कब मुझे दुग्ध पान कराएगी। जिस प्रकार वो पक्षी व्याकुल रहता है अपनी मां से मिलने के लिए, वो बछड़ा व्याकुल रहता है गैया से मिलने के लिए। और फिर तीसरा उपमा क्या देते हैं, बोले प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना, परदेश गए हुए प्रियतम की याद में उसकी प्रियतमा व्याकुल रहती है। चलवा पिया के देश, एक प्रियतमा व्याकुल है कि मेरा प्रियतम कहीं गया है। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जब कोई कृष्ण नाम करते 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 जीवन यापन करके जब अपने तन को विश्राम दे देता है, तब आचार्य चरण ये भाव गाते हैं। अब ये कहां गए हैं? स्वर्ग नहीं गए हैं, ये वैकुंठ नहीं गए हैं, ये साकेत नहीं गए हैं, कृष्ण को भजते हुए गए हैं, ये पिया के पास गए हैं। ये उनकी प्रियतमा है, नित्य उनको याद कर रही थी, अब उनके समीप गई है। हमारे व्रज में गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, आन मिलो परिवार आपनो, अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जैसे एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब मेरा वर्ण करेंगे, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी, जिस प्रकार एक बछड़ा व्याकुल रहता है अपनी मां का दूध पीने के लिए, एक पक्षी व्याकुल रहता है अपनी मां से दाना पाने के लिए, एक प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने के लिए, वैसे ही मैं भी व्याकुल रहूं आपको प्राप्त करने के लिए। समंजसत्वा विरहय कांक्ष, प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम्। मम तन्म श्लोक जनेषु सख्यम। चौथे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करवा रहे हैं, बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ जब तक आप नहीं मिल रहे तब तक क्या करूं। बोले आपको भजने वाले जो हैं उनको मेरे जीवन में भेज दो, आपको याद करने वाले, आपको भजने वाले, आपकी स्मृति में रहने वालों को हमारे जीवन में भेज दीजिए। ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में आ जाएं, उनके आगमन से हमारा जीवन आनंदित हो जाए। ऐसे महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया इन चतुश्लोकों से। गोकुल के देखे वे को गयो एक साधु सूधो, ये प्रियादास जी की टीका है। भक्तमाल जी में एक छप्पे नाभा जी का, और फिर टीका श्री प्रियादास जी, राधा रमणीय वैष्णव हुए प्रियादास जी महाराज, उनकी टीका है। वे क्या कह रहे हैं, गोकुल में देखे वे को गयो एक साधु सूधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पे बटुआ जो लाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आई नहीं प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो में लीन देखे कही जानी हारिये, वैसे स्वरूप कहे गए साधु बोलो, आनी लाजिए पिछानी कयो सेवा नित धारिये। गोकुल में श्रीमन महाप्रभु जी विराजमान हैं, वल्लभाचार्य जी, और तभी एक सीधा साधु गया दर्शन करने के लिए। उसके बटुआ में रहते थे शालिग्राम भगवान। ध्यान से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना। कई ठाकुर जी आते हैं कथा में डलिया में बैठ करके, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक महापुरुष गए वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने, और बटुआ में ले गए शालिग्राम भगवान। यमुना जी में स्नान करने के बाद बाहर देखा एक सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे खूब सारी छांव थी।
मन में विचार किए कि अब ठाकुर जी को लिए कहां कहां डोलेंगे। बटुआ टांग दिया पेड़ पे, और पेड़ पे वो बटुआ टांग करके भीतर गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी के सामने जाकर के सब अपनी विधि बताने लगे। सुबह उठ करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, सेवा करता हूँ, चंदन आदि लगाता हूँ, उन्हीं को भोग पधराता हूँ, संगी रहते हैं, तुलसी अर्पण सब बताते। महाप्रभु जी हाँ हाँ करते गए। ठीक, अच्छा कहाँ है? विराज रहे, सुरक्षित स्थान पर विराज रहे हैं। महाप्रभु जो अच्छा प्रणाम करके बोले ठीक है भगवान आज्ञा दो, हाँ जाओ। बाहर जैसे ही गए तो बटुआ गायब वहां से, जिसमें शालिग्राम भगवान धरे थे। तो चारों तरफ पेड़ के घूम घूम के देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, पत्ता ने उठा उठा के देखें, ठाकुर जी गायब हो गए। रुदन करने लगे। इतने में महाप्रभु जी बाहर अटारी पर खड़े। महाप्रभु जी बोले अरे भैया तुम रोकाए को रहे हो? बोले हमारे ठाकुर जी खो गए। बोले हैं ठाकुर जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए ठाकुर जी तुम्हारे? तुम तो व्यवस्थित स्थान पर रख के आए थे। बोले मैंने सोचा कि सुंदर इसमें छाया है वृक्ष में, यहीं टांग दिए थे। बोले अच्छा भीतर आओ। बोले ठाकुर जी तुमने टांग दिए? और ठाकुर जी तुम्हें टांग दे तो? ठाकुर जी टांगवे की वस्तु है? नहीं जय जय, देखो तुम्हारी उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, इसको स्वीकार करो। कहीं भी ले जाने लायक नहीं होता ठाकुर जी का स्वरूप। कहीं भी रख देना, कहीं भी बैठ जाना। एक हाथ में ठाकुर जी हैं, दूसरे तो गोलगप्पा पा रहे हैं। झूठे थोड़ी आ रहे हैं, दूर हैं ठाकुर जी तो नहीं। जो आते भी हैं हम उनको भी निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित झांपी जी रखो, ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित सामग्री ऐसी बना के रखो, उसमें ठाकुर जी पौड़ करके चलें। और जहां अति आवश्यक, अब जैसे कथा में आपको जाना है तो कथा में कैसे आओ? अपने लाल जी से कहो हे लाल जी हृदय पर आसन बिछा करके बैठ जाओ, और हृदय में आप विराजमान होकर चलो कथा सुन के आते हैं। ले आओ ठाकुर जी को, मानसी भाव से ले आओ। यहां प्रत्यक्ष ठाकुर जी को आप भीड़ में लाए हैं, और यहां से कोई कोहनी मार रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है। ठाकुर जी कह रहे होंगे दाम कहां ले आयो है? हमारे लाल जी कथा सुनने आते, देखो कैसे बैठते हैं, ठाट में बैठते हैं पूरे। ठाट नहीं हो तो जा नहीं सकते कहीं भी। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं भी ले जाने की वस्तु थोड़ी है। आप कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे बिना रहते नहीं। ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते कि आप ठाकुर जी के बिना नहीं रहते, दोनों में विशेष बात क्या है? अब आपको घूमने जाना है गोवा में शादी में, ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रहते, ले गए उनको, अम्मा होटल का ही भोजन करा रहे हो, होटल में बिना प्याज लहसुन का नहीं मिलता, तो ठाकुर जी बेचारे चना चनौरी पे ही जी रहे हैं। ठाकुर जी बोले इतना प्रेम तो नहीं करता था मैं इससे कि केवल चना चनौरी में जीवन व्यतीत कर लूं। ये तो आपकी जिद है, आप उनको चना चनौरी पे ही धर रहे हो। बात यह होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता, ठाकुर जी मेरे बिना नहीं चलते आदि ये सब भाव ठीक नहीं, मैं नहीं रह सकता इनके बिना। तो स्वयं भी चना चनौरी पे ही रहिए। जब ठाकुर जी को भी बादाम चना चनौरी दिए तो वो आप भी वैसे ही रहो। महाप्रभु जी बोले अच्छा चलो अब जाओ, बाहर जाके दोबारा देखो। बाहर गया तो उसने जाकर के देखा। अच्छा वो अंदर कहने लगा नहीं नहीं मैं सेवा तो बड़ी निष्ठा से करता हूं, आप कभी बैठ के देखेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे। वो तो आज गलती से खो गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले अब जाओ मिल जाएंगे। वापस लौट करके बाहर आया तो उसका जैसे कम से कम 1000 बटुआ टंग रहे थे, एक ही पेड़ पे 1000 बटुआ। महाप्रभु जी खड़े हो गए द्वार पे आके। अब वो देख करके घबरा गया। महाप्रभु जी बोले तुम बड़े आनंद से सेवा करते हो ना, ढूंढ लो तुम्हारे कौन से। तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, अब तुम्हारे हैं तो मिल जाएंगे तुमको। चरणों में आकर के उसने स्वीकार किया कि नहीं भगवान, सेवा का कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं तो अबोध हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये तो मेरे से अपराध बन गया। महाप्रभु जी बोले आज के बाद ये शालिग्राम भगवान हो, चाहे नवनीत प्रियालाल जी हो, चाहे ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप हो, उनकी मर्यादा, उनके स्वरूप और उनकी गरिमा के अनुकूल ही सेवा करनी है। हमारे लाल जी उत्सव में विशेष भोग पधराते हैं, हम पता है किस लिए? अब यहां कथा सुनने इसके लिए भी भोग पधराते हैं। क्यों?
ठाकुर जी आज थोड़ा आपके शयन में विलंब होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा भोग, 9 भोग लगते हैं, फिर वैसे तो 8 भोग हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के समय में परिवर्तन उत्सव की वजह से हो रहा है तो ठाकुर जी के फिर विशेष भोग धराया जाता है कि ठाकुर जी श्रम भोग, आपको श्रम हुआ उसके लिए एक विशेष भोग और पधरा रहे। महाप्रभु जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और कहा कि भैया सेवा ऐसे ही मनचली मनमुखी नहीं होनी चाहिए। खुल गई आंखें अभी लाके पहचान कीजिए, दीजे जो बताए मोहि पाऊं निज रूप है। कही जावो वही ठोर देखो प्रेम लेखो ही, लिए भाव सेवा करो मारन अनूप है। देखी के मगन भयो लयोर धारी हरि, नैन भरी आए जानो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लगो पग्यो जाग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। और महाप्रभु जी ने उसके चित्त में ठाकुर जी का जो मूल भाव है वो विचार उसके चित्त में प्रस्तावित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार महाप्रभु जी सेवा के भाव से सबको आनंदित करते रहे। आपके प्रमुख शिष्य हुए कौन कौन? श्री परमानंद दास जी, जिनके हम पद सुनते हैं परमानंद छाप से, वो श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। दूसरे श्री सूरदास जी, जिन सूरदास जी की भावांजलि आप सब श्रवण करते हो। श्री कृष्णदास जी, ये अधिकारी भी थे मंदिर के, ऐसे श्री कृष्णदास जी। एवं श्री कुंभन दास जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। इस पद की रचना किसने की है? श्री कुंभन दास जी महाराज ने। और ये श्री कुंभन दास जी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो अष्ट सखाओं में श्री परमानंदी, सूरदास जी, कृष्णदास जी और श्री कुंभन दास जी, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और शेष 4 जो हैं वो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। ऐसे महाप्रभु जी के ये सब शिष्य हुए। आपके एक अद्भुत शिष्य हुए गिरिराज जी में, उनका नाम था अवधूत दास जी। क्या नाम था? ये श्री अवधूत दास जी, इनकी स्थिति को महाप्रभु जी पहचान गए थे और ऐसी आज्ञा दे दी जो आज्ञा सुनकर के सबके चित्त में संशय उत्पन्न हो गया। महाप्रभु जी ने अवधूत दास जी को देख करके उनकी चित्तवृत्ति को समझ लिया और आपने अपने रसोईया श्री श्रीनाथ जी के रसोईया को आज्ञा कर दी कि अवधूत दास जब जब भोग मांगे, प्रसाद मांगे, इसको दे देना। तो अवधूत दास जी बोले ठीक है। तो अवधूत दास जी गए और जाकर के प्रसाद मांगने लगे रसोई में। तो रसोईया बोले कि अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगो है, अभी नहीं देंगे आपको। तो आप जो है मार्ग पर व्याकुल होकर के रुदन करने लगे
महाप्रभु जी ने जब देखा तो महाप्रभु जी ने भीतर आके रसोईया से आज्ञा करी, हमने कहा था ना कि जब जब मांगे तब तब दे देना। तो उसने कहा ठाकुर जी का अभी भोग नहीं हुआ है, कैसे दे दूं? बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग ना भी लगा हो और ये मांग ले तो इसको दे देना। सब लोगों के चित्त में आश्चर्य हो गया, ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो एक दिन महाप्रभु जी बोले इस लीला का प्रकट करना पड़ेगा। तो अवधूत दास मांग रहे थे प्रसाद, तो रसोईया ने बिना ठाकुर जी को भोग धराए अवधूत दास जी को दे दिया, लो पाओ। अवधूत दास जी प्रेम से पा लिए। रसोईया और सब मंदिर के भीतरियाओं ने जब प्रसाद ले जाकर के श्री जी बाबा के सामने पधराया तो श्रीनाथ जी अपने पेट पे हाथ फेरने लगे। बोले जय जय कहा भय हो? बोले मेरो पेट तो भर गो। बोले कैसे भर गो? बोले ये अवधूत दास के चित्त में ही बैठा हूं मैं, ये जब खा ले वही समय मेरो पेट भर जाए। तब सबकी चित्त की स्थिति प्रगाढ़ हुई। ओहो, इसका मतलब महाप्रभु जी ने जो आज्ञा की कि बिना भोग लगे भी अगर ये मांगे तो दे देना, क्योंकि इसके चित्त में साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। तो जब जब अवधूत दास जी को भूख लगती वो मांगते उनको दे देते। उसके बाद में ठाकुर जी के सामने तो केवल पधराया जाता, बाकी सबको पता होता था ठाकुर जी का पेट तो भर गया, क्यों? अवधूत दास ने खा लिया है। ऐसे महाप्रभु जी के परम भक्त हुए श्री अवधूत दास जी महाराज। आपने अपने जीवन के अब अत्याधिक समय को भगवत सेवा में विलीन कर दिया था। खूब ग्रंथों की रचनाओं से सबको आनंदित कर दिया था। वैष्णव धर्म का खूब प्रचार हो गया था। मूल बात तो यह है कि कलयुग ने जाकर के भगवान से शिकायत करी कि बोले प्रभु पृथ्वी को थोड़ा भक्तों से कम करो, अब नहीं तो हमारा प्रभाव कैसे होगा। तब महाप्रभु जी को एक प्रकार से आज्ञा सी हो गई ठाकुर जी से कि अब आप विजय करो, अब लीला पूर्ण करो। तो महाप्रभु जी बोले मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। क्या? मुझे सन्यास लेना है, गृहस्थ आश्रम से सन्यास लेना है। ठाकुर जी बोले पत्नी की आज्ञा ले लो। पत्नी अगर आज्ञा कर दे, और सन्यास का नियम है या तो मां की आज्ञा, ब्याह हो गया तो पत्नी की आज्ञा, दोनों की आज्ञा से ही सन्यास होता है। आपने अपनी पत्नी से कहा बोले देवी हम सन्यास ले लें, तो अत्यंत प्रेम होने के कारण वो तो रोने लगी, ना कोई सन्यास नहीं लेना, घर में ही रहिए। आपने अनेक बार प्रयास किया कि हम सन्यास ले लें, लेकिन पत्नी ने जब आज्ञा नहीं दी तो अंत तो गत्वा आपने ठाकुर जी से ही कहा बोले भगवान मेरी इस इच्छा को पूरी करने का आप ही कोई समाधान बनाओ। ठाकुर जी कहते हैं चलो हम कुछ करते हैं। इतने में एक बार किसी कारण से महाप्रभु जी के घर में आग लग गई, और जैसे ही आग लगी तो आग लगी है पास में ही, महाप्रभु जी फिर भी बैठे थे। पत्नी निकल के भागने लगी, महाप्रभु जी से बोली आप क्यों बैठे? नहीं देवी मैं तो यहीं रहूंगा। अरे जल्दी निकल जाइए घर से बाहर। आप तुरंत उठ करके गए, पत्नी से कहा धन्यवाद आज्ञा देने के लिए, अब हमको आज्ञा मिल गई सन्यास की। अरे ये तो अग्नि के लिए बोला था मैंने। बोले देवी अब तो तुम सब जानती हो, ये मेरे को लीला संवरण के लिए आवश्यक है, मुझे तुमसे आज्ञा चाहिए थी और तुमने कह दिया घर से निकलो, बस हो गई आज्ञा, अब मुझे सन्यास लेने दो। और पत्नी से आज्ञा लेकर के महाप्रभु जी काशी आए, और काशी में हनुमान घाट पर बैठ कर के आप अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन शुभ अवसर जान करके आपने श्री गंगा जी में प्रवेश किया, और श्री गंगा जी में प्रविष्ट होते एक दिव्य तेज आकाश से गंगा जी में पड़ा है, और महाप्रभु जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आपका भगवत धाम प्रवास हुआ, और उसके बाद श्रीनाथ जी की मधुर सेवा परंपरा को विस्तारित किया है श्री गोसाई विठलनाथ जी ने। राग, भोग और श्रृंगार, इन तीन परपाटियों में सेवा का विभाजन किया गोसाई श्री विठलनाथ जी ने। ठाकुर जी को राग की सेवा, जैसे मंत्रों से उठाया जाता है, मंत्रों से भोग लगाया जाता है, मंत्रों से शयन कराया जाता है, ऐसे ही गोसाई जी ने नियम बना दिया कि अब ठाकुर जी राग से उठेंगे। अब ठाकुर जी गा के उठाओ, क्यों? छोटे लाला हैं,
मंत्र इनको समझ में ही ना आते होंगे, आते तो सब हैं ठाकुर जी को, लेकिन लाड़ भाव की सेवा है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अब राग गाओ। तो सुबह सुबह ठाकुर जी को गा करके उठाया जाता है। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। मध्याह्न ठाकुर जी भोग भी आरोगते हैं ना, अरे श्रृंगार भी ठाकुर जी कराते हैं, तब भी पद गाया जाता है। करत श्रृंगार यशोदा मैया, और श्रृंगार में क्या धरा रही हैं, क्या पवा रही हैं, क्या कर रही हैं, सब ठाकुर जी गाते हैं, सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ऐसे बाल भाव से सेवा करने लगे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जैसे ठाकुर जी की आराधना करते हैं, ठाकुर जी भी फिर वैसे ही मिलेंगे आपको। ठाकुर जी को अगर आपने पाषाण माना है तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण मान सकते हैं। जैसे पाषाण मान करके आप ठाकुर जी को कुछ भी खवा देते हो, कुछ भी पहना देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी कुछ भी करने में ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। आप कहोगे ठाकुर जी आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही, अरे मैं सामान्य मानव हूं, आप इतने संकट मुझे कैसे दे सकते हैं? ठाकुर जी बोले तो दया आई मेरे ऊपर है। भरे जाड़े में सवेरे सवेरे तेने मेरे ऊपर जो है का ठंडो ठंडो पानी डाल दियो तो को नेक नहीं लगी, मुझे जाड़ो लगो होगो। भयंकर गर्मी में तुम मुझको वेलवेट पहना रहो है, जड़ाऊदार कपड़ा पहना रहो, तो को नेक ना लगे, मुंह पसीना आ रहे होंगे भीतर। इसलिए हमारे आचार्यों ने परिपाटी बनाई सेवा की, किस मौसम में कैसे वस्त्र धराने, कौन सा इत्र धराना है, क्या भोग पधराना है। अरे सामग्री भी ठाकुर जी को जो भोग पधराई जाती है उसमें भी आप अत्यंत, अब जैसे गर्मी का समय है, आप ठाकुर जी को बाजरा भोग नहीं लगा सकते, आप ठाकुर जी को ज्वार का भोग नहीं लगा सकते, गर्मी है। वो सब्जियां नहीं ला सकते जिन सब्जियों से उष्णता बने। अरे आपको तो एसी में सोना है, लाला तो गैया चरावे जाएंगे वन में, गर्मी लग गई तो। इसलिए उसी भाव से सेवा पद्धति होती है। ये परिपाटी पूरी बनी है। आप अभी आजकल जो मौसम है इसमें हेना का इत्र नहीं लगा सकते ठाकुर जी, नहीं तो बड़े व्याकुल हो जाएंगे। गुलाब का इत्र लगेगा, ठाकुर जी को खस का इत्र लगेगा। खस का भी अब विश्राम की ओर है। अब काय का इत्र चलता है? केवड़े का इत्र, कदम्ब का इत्र, मोगरे का इत्र, चमेली का इत्र, ये समय उन इत्रों का है। अब ये सब परिपाटी आचार्यों ने बनाई है। जिसकी श्रद्धा हो वो आचार्य परिपाटी देखे, फिर उस हिसाब से सेवा करे। कहां तक कहें, जिन आचार्यों ने परिपाटी बनाई एक दिन ठाकुर जी ने उन्हीं की परीक्षा ले ली। ठाकुर जी रात में शयन कर रहे थे तो गुसाई जी सामने रजाई और चद्दर लेकर के बैठे हैं। जय जय, आपकी शयन सैया पे कौन सी चद्दर बिछाऊं? श्रीनाथ जी कह रहे हैं जय वाली नहीं, दूसरी ने कहा। अच्छा जय वाली ना, जय वाली बनी बोवारी, बोवारी नहीं नहीं, बोवारी नहीं, जय वाली। सबरे पूरे गर्भगृह में चद्दर ही चद्दर पड़ी हैं। गुसाई जी कह रहे हैं कौन सी? इनमें तो बढ़िया ना लग रही, दूसरी बनवा जी, बढ़िया ना है। अरे जय जय, या वारी बिछा दूं जे नई बन के आई? बोला हाँ या लगाए दो। वो लगा देंगे, फिर वापस जाके नेक देर जैसे पौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जे तो चुभ रही है मुंह। इतने में गुसाई जी बोले शेषनाग नहीं चुभता आपको ने? वो अखंड विष जिसके कंठ में विद्यमान है उसके ऊपर आप एक हाथ की तकिया, तकिया भी नहीं है, हाथ की तकिया लगाते हो। वहां तो चद्दर नहीं है, वहां तो गद्दा नहीं, शेषनाग पे पड़ते हो, वो नहीं चुभता आपको। वैसे आपको इतना सुख देखना, और गरुड़ पर बैठ करके जब आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो तब आपको कोई पीड़ा नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझको लाला मानो कि परमात्मा मानो? गुसाई जी बोले तो मैं लाला मानू। तो लाला मानोगे तो फिर लाला के जैसे नखरा करूंगा, और तुम पहले ही बताए तो परमात्मा मानोगे तो फिर परमात्मा के भाव से सेवा कराऊंगा। मैं तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, मेरी इच्छा ना है। कोई चद्दर बिछाए तो मैं तो सब पे सो जाऊंगा, लेकिन आपने मुंह को लाला कहो है,
या हमारे मैं लाला के भाव से जैसे लाला इच्छा प्रकट करे वैसी इच्छा अपनों जान के प्रकट कर रहा हूं। गोसाई जी के नेत्र सजल है गए, बोले जय जय क्षमा कर दो, अपराध है क्यों? अब बता तो दो कौन सी चद्दर पे सोगे? इतने में ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में आ गए, बोले या पे सोऊंगो, गोद में ही सोऊंगो, मैं तो लाला हूं, तुम्हारे अंक ते लिपट के सोऊंगो। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, अंक में भर लिया श्री जी बाबा को। और उस रात गोसाई जी अंक में लेकर के ही सोए ठाकुर जी को, रात भर ठाकुर जी अंग से लिपट करके सो रहे। ऐसा सुख गोसाई जी को श्री ठाकुर जी देते हैं। ऐसा सुख हमें कब अनुभव होगा? जब सेवा में चैतन्य बुद्धि हो जाए, ये भाव ना हो कि ये पाषाण है, ये भाव ना हो ये मूर्ति है, ये भाव ना हो कि ये कोई धातु है, ये साक्षात लाल जी हैं। इस भावना से जब आप सेवा करोगे, ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, 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 प्रीतम प्रीत ही सौंपे। अष्ट सखा गा रहे हैं। ठाकुर जी अनुभव कब कराते हैं अपना? सेवा का अनुभव, भाव का अनुभव कब कराते हैं? जब उनके प्रति प्रीति हो। अगर प्रीति नहीं है ठाकुर जी के चरणार बिंदों में तो वह अनुभव नहीं हो पाएगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, 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 इन बातन न रिझइए, इन बातन प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। यदि कोई रूपवान है, शीलवान है, अत्यंत धनवान है और सोचे कि मेरे इस गुण से ठाकुर जी रीझ जाएं, इन बातन ना रिझइए। केवल एक गुण होना चाहिए, क्या? अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं भी है तब भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। अरे एक झाड़ू लगाने वाला रहता है गिरिराज जी में, उसको कोई भी मंदिर में नहीं जाने देता। सब लोग कहते हैं तू अधिकारी नहीं है दर्शन का, तू नीचे ही रहे। नीचे रह करके सोचता है, विचार करता है कि श्रीनाथ जी मुझे कब दर्शन देंगे, और बस यही विचार करता रहता है कि शायद इस जन्म में तो मुझे नहीं होगा, अगली बार किसी उच्च कुल में जन्म लेकर के आऊंगा तभी श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। उसकी भावना पहुंच गई गिरिराज जी के ऊपर बैठे श्रीनाथ जी पर, और एक दिन राजभोग करा करके सब मंदिर से जब चले गए, सब अपने अपने घरों में जाकर के सो रहे हैं, और उसी समय वो वहां झाड़ू लगा रहा था नीचे तलहटी में।
तभी ऊपर गिरिराज जी की ओर देखता है, सुंदर शीश पर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनिए, कमल नयन श्री ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं और देख करके मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही उसने देखा, देख करके कहा, आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले, जाके दर्शन के काजे तू तड़प रहो, मैं वही हूं। व्याकुल हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा, बोले जय जय, मैं आपके चरणन में दंडवत करना चाहूं, पर मैं गिरिराज जी के ऊपर ना आ सकूं, आचार्य ने मना करी है। ठाकुर जी बोले, तू ऊपर ना आवेगो? बोले ना, मैं ना आऊंगो। इतने में ठाकुर जी ने जबरदस्ती एक छोटा सा कीट, एक कांटा अपने पैर में ले लिया और ठाकुर जी अपने चरण पकड़ करके कहने लगे, अरे कांटो लग गयो, कांटो लग गयो, कोई आओ, आकर के याकू निकारो। अब वो सोच रहा है मैं ऊपर कैसे जाऊं। ठाकुर जी बोले, अरे आचार्यन की वाणी माने अच्छी बात है, पर मेरे चरणन में कांटो लगो, याकू निकारवे को तुकू आनो पड़ेगो। चढ़ गया गिरिराज जी के ऊपर, ठाकुर जी ने अपने चरण दे दिए उसके हाथ में, निकाल। नेत्र सजल हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, कभी विचार भी नहीं किया था कि सचल ठाकुर जी आ जाएंगे। ठाकुर जी अभी भी कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, वो हाथ से कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे हाथ से नहीं निकलेगो जे। बोले तो? बोले मुंह लगा और दांत से निकार, तब निकर के आवेगो। कितना ठाकुर जी या तो प्रेम बरसाएंगे नहीं, और बरसाएंगे तो इतना बरसा देंगे कि आपके विचार से परे होगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़ई, वेद पुराण पढ़ई, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद बिना स्नेह सुहाओ, गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद स्नेह सुहाओ, रसना कहाँ जून चाहिए, रसना कहा जो प्रीतम प्रीत है सौंपे, प्रीतम प्रीत है सौंपे, हाँ प्रीतम प्रीत है सौंपे, प्रीतम प्रीत गोविंद बिन स्नेह सुहालो, रसना कहा जो न चाहिए, प्रीतम प्रीत ही सो पई है। गोविंदास जी कह रहे हैं कि बिना प्रीति के ठाकुर जी किसी को नहीं मिलते। ऐसी लीला ठाकुर जी गोविंद हमारे गोसाई जी के साथ में करते हैं।
कभी गोसाई जी मथुरा जाने को तत्पर होते हैं तो सबके सामने तो मंदिर में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही गोसाई जी मंदिर से बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो जाते हैं और गोसाई जी से कहते हैं, कब आओगे आप लौट करके, जल्दी आए जाइयो, मुंह को आपकी याद आवे। गोसाई जी जैसे ही ये शब्द सुनते हैं जाते ही नहीं है, फिर लौट करके आ जाते हैं। बोले आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इतनी स्मृति होती है, मैं कैसे चला जाऊं। गोसाई जी के साथ ऐसी मधुर मधुर लीला हमारे ठाकुर जी करते हैं। इस प्रकार हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित श्री वल्लभ कुल परंपरा का निधान हुआ, जिसमें ठाकुर जी की मधुर सेवाओं का आस्वादन हम आप सब लोग कर रहे हैं। उन्हीं वल्लभाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन चरित्र को विराम यहां देंगे। बंधुओं, अगले वर्ष समय तो वैसे हमने कार्तिक मास का दिया है और समय वैसे 1 महीने का दिया है, लेकिन आज हमारे श्री बड़े भैया जी, महाराज जी, लोकेश जी, सब लोगों का भाव था कि महाराज जी 1 महीना ही कर दी हूं। अभी 1 साल में समय है, देखते हैं आप जयपुर वाले कितनी प्रीति प्रस्तुत करेंगे, उस हिसाब से फिर कथा होएगी। हैं? यूं कह रहे हैं कि ये भक्तमाल वाली तो 7 दिना की रहेगी, 1 महीना वाली तो एक्स्ट्रा है। वाह, आपको बस चले तो हम यहीं रुक जाएं, जयपुर तो जामे ही ना कहीं भी। नहीं, सब आचार्य चरणों की कृपा है और महाराज जी का खूब भाव, खूब प्रेम, खूब स्मरण प्राप्त हुआ। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, अभी बहुत प्रसंग महाप्रभु जी के यहाँ और भी हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र करते हैं। अगली बार जब यहाँ कथा होगी, अष्ट सखाओं की मधुर वार्ता के साथ में हम आप सब लोग खूब आनंद के साथ में कथा श्रवण करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सब लोगों के प्रेम के भाव से, आप सब लोगों की आनंद की स्थिति की वजह से यह लीला, यह कथा आज यहाँ विश्राम हो रही है। परसों से नहीं, तरसों से 27 तारीख से, 27 परसों है, अच्छा परसों ही है, हाँ, परसों से हैदराबाद में भागवत की कथा होगी और वहाँ हम लोग खूब आनंद करेंगे। लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा, आज भी कह रहे हैं, आज सुबह जो लोग आए थे उनसे हमने कहा था कि श्री राधा माधव जी जो कनक वृंदावन में विराजते हैं, उस स्वप्न में आकर के कह के गए, बोले लाला तेने सबसे पहली कथा हमको सुनाई और अब तू हमारे पास आयो नहीं है, इतने दिन है गए, तो जल्दी ही दिसंबर से पहले जब भी समय मिलेगा, 1 दिन का 2 दिन का अकिंचन कथा होगी श्री राधा माधव जी मंदिर में। और सुबह सुबह 3:30 बजे से कथा का सत्र होगा। उठ के जितने लोग पहुंच जाएंगे सबको कथा सुनने वहां। हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, 3:30-4 बजे से ही कथा का क्रम वहां हुआ करेगा और श्री राधा माधव प्रभु के श्री चरणों में हम आप सब लोग आनंद से विराजेंगे और भाव से कथा श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमें जयपुर ने कृपा करके भक्तमाली बनाया है। ऐसे जयपुर को, श्री गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, विनोदी लाल जी को, सरस बिहारी जी को, सब संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं। वो ऐसी ही कृपा हम आप सब लोगों पर करते रहें। आज कथा का विश्राम दिवस, हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, निकलना है, परंतु हमारे परम मित्र बागेश्वर वाले आ रहे हैं अभी। तो हाँ, तो 5 मिनट 10 मिनट हम अभी एक संकीर्तन कर ले रहे हैं, बस आने ही वाले हैं और उसके बाद सब लोग बैठे रहो। अगर काऊ से ने ऊधम किया तो अगले वर्ष कथा नहीं करूंगा, बैठ जाओ।
जय सुख सखी। सब लोग गाओ हमारे साथ, जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, सब लोग सुन करके गाइए। विलासी प्राण प्यारे। अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्ट भाव सुंदर बपुधारे, अष्ट भाव सुंदर बपुधारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। अष्ट नाम प्रति कुंज निकुंजन, 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 सेवत दंपति रुचि अनुसारे, सेवत दंपति रुचि अनुसारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। और लिए रिझाए लाडली लालन, लिए जाए लाडली लाल, लिए रिझाए लाडली लालन, वीर जाए लाडली लालन। पल छिन होत नेक नहीं न्यारी, पल छिन होत नेक नहीं नारी। हे पल छिन होत नेक नहीं न्यारी, पल छिन होत नेक नहीं नारी। हाँ पल छिन होत नेक नहीं न्यारी, पल छिन होत नेक नहीं। जय सुख सखी
श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। स्ववश किए निज प्रेम प्रीत सो स्ववश किए निज प्रेम प्रीत ठाकुर जी को अपने वश में कर लिया अपने प्रेम से। किसने? हमारे इस आचार्य परंपरा में, जिस आचार्य परंपरा में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जी को अपना बना लिया। हाँ, स्ववश किए निज प्रेम प्रीत सो स्ववश श्री राधावर कुंज बिहारी श्री राधावर हाँ श्री राधावर कुंज बिहारी श्री राधावर ओ जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे। हे चायन भरी रूप रस माती 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 गुप्त प्रगट लीलाधिकारी गुप्त प्रगट लीलाधिकारी श्रीयुधेश्वरी रस आचारज श्रीयुधेश्वरी रस आचार हाँ श्रीयुधेश्वरी रस आचारज श्रीयुधेश्वरी रस आचारज विनय सुनो मोहि दीन निहारी विनय सुनो मोहि क्या विनय है निहारी हे देवो निकुंज
सेवा देवो निकुंज निरंतर सेवा हाँ देवो निकुंज निरंतर सेवा देवो निकुंज निरंतर सेवा हे सरस माधुरी शरण तिहारी सरस माधुरी शरण तुम्हारी हे सरस माधुरी शरण तिहारी सरस माधुरी शरण तिहारी जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे है मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम है मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मैं तो रटूं राधा राधा नाम मैं तो रटूं राधा राधा नाम आइए मैं तो रटूं राधा राधा नाम मैं तो रटूं राधा राधा नाम जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम मैं तो रटूं राधा राधा नाम दर्शन करूं सुबह शाम दर्शन ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी ओ जहाँ विराजे राधा रानी हो जहाँ विराजे राधा रानी हाँ जहाँ विराजे श्याम प्यारी जहाँ विराजे श्याम प्यारी ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी मेरो बोल वृषभानु दुलारी की
ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हाँ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, हाँ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। भुजा उठाओ, ऊंचे स्वर में गानो है। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी ये ऊंचो स्वर है, ये ऊंचो स्वर है। ऐसे तो कभी मत गाओ, बैठ जाओ। अरे ऊपर उठा करके भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी। और अभी तो भैया राधाष्टमी आवे वारी है। अरे राधा प्यारी जन्म लियो है, प्यारी भानु दुलारी जन्म लियो है, हाँ बरसाने वारी जन्म लियो है। अच्छा हम बदल बदल के गाएंगे, आप गाना जन्म लियो है। मेरी राधा प्यारी, मेरी राधा प्यारी, भानु दुलारी, गोविंद की प्यारी, गिरधर की प्यारी, बरसाने वारी, श्री भानु दुलारी, श्रीनाथ प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, भगतन की प्यारी, वृंदावन वारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। आइए ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। बोलो वृषभानु दुलारी की। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हाँ मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं
बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना विरज रजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्या बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। विश्वभानु दुलारी, राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे। बरसाने वाली, राधे राधे। भक्तन की प्यारी, जय राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सरस बिहारी लाल की, श्री रसिक बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, भक्तमाल जी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।